हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद चिराग पुण्य। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद को अगर सिंपल डिफाइन करें तो एक से अधिक पद, बहुपद को क्या कहेंगे? एक से अधिक पद। इट मीन्स आप देख सकते हैं अगर कोई फॉर्म लिखते हैं तो ax, तो ये तो सिंगल फॉर्म हुई और साथ में अगर कोई और वैल्यू भी आती है तो इसको क्या कहेंगे? बहुपद। क्यों बहुपद हुआ? एक से अधिक ax प्लस b, यानी कह सकते हैं कि दो पद हो या एक से अधिक पद होते हैं या एक से अधिक वैल्यू हो तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए इंट्रो। फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमें देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होगा कि 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलिनोमियल्स, सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। लीनियर में हम आपको डिफाइन करेंगे। लीनियर को डिफाइन करने के लिए अगर किसी कोफिशिएंट के साथ में अगर x की पावर 1 प्लस b हो या फिर x की पावर 1 हो, यानी कि x की डिग्री 1 होगी तो वह होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का फॉर्म है, यानी कि x की पावर 2, x की डिग्री अगर 2 होती है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। थर्ड होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक में क्या हो जाएगा? x की डिग्री 3rd होगी, यानी x की पावर 3 होगी। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन होती है तो वो क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एक और पॉलिनोमियल्स होता है जिसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसमें क्या होगा? fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। नाम से ही डिफाइन है कि जीरो पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 0। ये तो इसका कुछ छोटा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब बात करते हैं रिलेशन। अब रिलेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका रिलेशन क्या है? तो रिलेशन between 0 and coefficient of relation between 0 and coefficient of quadratic equation, polynomials। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब बात करते हैं रिलेशन जीरो ऑफ कोफिशिएंट की। तो रिलेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा सम ऑफ 0 और सेकंड हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 0। तो फर्स्ट हम सम ऑफ 0 समझ लेते हैं। सम ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट यानी कि अगर x स्क्वायर में कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू दे रखी होगी वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगी
अगर x का कोफिशिएंट की बात करें तो x के साथ में कोई वैल्यू होगी तो वो x का कोफिशिएंट होगी। तो देखिए हम समझते हैं रिलेशन को, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए इसको हम नाम से भी डिफाइन करते हैं, अब मैं आपको वैल्यू में डिफाइन करके बता। सम ऑफ जीरो को सम यानी कि प्लस लगेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा b, माइनस तो हमें दे रखा है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू जो होगी वो आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये एक फॉर्मूला बना है जो होगा सम ऑफ जीरो के लिए। दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी सी है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है जहां भी प्रोडक्ट वर्ड का मीनिंग आए तो आपको समझ लेना सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। तो उस समय हमने सम लिया था तो अल्फा प्लस बीटा किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपकी सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए है। तो इस तरह से आपके अल्फा और बीटा दो फॉर्मूला बन जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। और इसके कुछ इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसको वेरीफाई करना है तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि इसको हमें सोल्व भी करना है और सोल्व करने के बाद में हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो फर्स्ट दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब x की डिग्री क्या है 2 है, यानी हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के तरीके, अब यहां से आप क्या देख रहे हैं कॉमन क्या है, छोटी वैल्यू जो होगी वो कॉमन होगी। 4 के टेबल में 8 भी आता है तो 4 हम ले लेते हैं, इधर x पे इधर भी x है तो छोटी पावर हम x की ले लेते हैं। ये फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, इसको fx इज इक्वल टू लिख सकते हैं। 4x लिया, 4 से 4 गया, x से x गया, 1x बच गया, प्लस 4 टू 8 और x से x गया, x प्लस इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों को हम अलग कर लेते हैं, 4x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए तो हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, दोनों तरफ से x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 0। इस तरफ फर्स्ट वैल्यू आएगी, इसको हम अल्फा बोल देंगे। x इज इक्वल टू ये 2 बाय ट्रांसफर पोजीशन से इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस, तो इसे हम क्या कह देंगे बीटा बोल देंगे। देखिए ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये तो सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू ले आए, अब इसको वेरीफाई करना है। कंडीशन को वेरीफाई किस तरह से करेंगे तो देखिए वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई होगा। तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरो को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि माइनस बी अपॉन ए होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, अगर हमारी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
आ जाता है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 8 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4 टू द 8 यानी कि -2। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे भी अगर -2 इक्वल आ जाएगा, हम कहेंगे कि हमारी ये जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सम ऑफ जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई है। तो देखिए अल्फा क्या आया हमारा 0 प्लस ब्रैकेट बीटा क्या आया -2, 0 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -2। तो देखिए सम ऑफ जीरो की कंडीशन तो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए यहां पे बता देता हूं मैं आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा आपका 0 आया था और बीटा आपका क्या था -2 इज इक्वल टू सी आपका कोफिशिएंट, यहाँ पे सी कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको 0 लिख लेंगे। तो c यानी 0 अपॉन a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। अब 0 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 अपॉन 4 करेंगे 0, यानी कि सम ऑफ जीरो में भी दोनों आमने सामने की वैल्यू इक्वल आ गई थी, तो ये भी वेरीफाई हो गई थी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी आमने सामने की वैल्यू अगर सिमिलर आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है। आज के लिए काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।